नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। जगदलपुर में ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर लगे वृक्ष की अवैध कटाई रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जहां पथरी ओलवा विकास खंड तोकापाल के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कहा कि उनके गांव में लगभग 12 एकड़ सरकारी जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों को पाकलू नाम के व्यक्ति की ओर से जबरदस्ती काट कर बेचा जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्रामीण और पंचायत की ओर से मना करने पर भी वह नहीं मान रहा। वहीं इस संबंध में पटवारी, वन विभाग और अन्य कार्यालय में भी सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने विवश होकर कलेक्टर कार्यालय में आकर पेड़ों की अवैध कटाई को तत्काल रोके जाने की गुहार कलेक्टर से लगाई है। किस संबंध में आया था आप यहाँ पे? हमारे यहाँ पे जो नदी जो जमीन है वहाँ पे अक्सर लगा हुआ था पर्यटन पर पे, तो उनको हम गाँव वाले सब मना कर रहे हैं कि यहाँ से सब लोग थक गए हैं, तो नहीं मान रहा है, जबरदस्ती कटिंग करके भेज दे रहा है। क्या नाम है उसका? उसका पाकलू। कहाँ का है? उर्वा का ही है, पारा गाँव का ही है। तो अभी क्या बोलेंगे? अभी हम लोग उसको रोक लगा रहे हैं, इसीलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं, हम सूचना दे दिए। क्या बोले थे? कलेक्टर बोल दिया कि हम जाँच करवाते हैं, रोक लगा देंगे। राजकुमारी कश्यप। आप क्या है वहाँ पे? कौन से गांव से आप? पथरलुड़वा। क्या है वहाँ के? क्या है आप? वहाँ के सिर्फ क्या मामला है? पेड़ों की कटाई। कौन काट रहा है? गाँव का दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के बाद सांसद भोजराज नाथ कांकेर पहुंचे, जहां चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उन्होंने उठाया, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन बनाना शामिल था। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में गांव-गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही सांसद भोजराज नाग ने संसद में कांकेर रेल लाइन और पर्यावरण, वन, जीव और जलवायु परिवर्तन का भी सवाल उठाया, जिसके जवाब में पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया कि वन्य जीवों के संरक्षण में 5 साल में छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। कांकेर लोकसभा में यहाँ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, खास करके हमारे रायपुर से लेकर के जो जगदलपुर अभी स्वीकृत हो गई है, अपने केशकाल में जो घाटी में बाईपास बनना है, उसके साथ ही हमारे यहाँ से माकड़ी से लेकर के पखांजूर तक और महाराष्ट्र तक के 4 लेन सड़क बननी चाहिए, उधर राजनांदगांव से कोंडागांव तक, और इसके साथ साथ जो धमतेरी से आगे कोंडागांव तक जो रेल लाइन जा रही है, वो रेल लाइन कांकेर होकर के जाने चाहिए। इस प्रकार के जो यहाँ की मुद्दा है उसको हमने संसद में उठाया। कांकेर लोकसभा में यहाँ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 1 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बारे में बयान देते हुए कहा, जिसमें कि इस 1 साल में महिलाओं और समूचे प्रदेश के विकास में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। वहीं अरुण साव ने इसे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का ऐतिहासिक साल बताया और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया बोनस एकमुश्त राशि में दिया गया है और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने की भी बात कही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर पे चल रही है, ऊहापोह की स्थिति है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है और जनता से बार बार नकारी गई है कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस का हश्र आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्या होने वाला है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का मरवाही वन मंडल अपनी वृहद जैव विविधता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां के वाटरफॉल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अब यह वन मंडल एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। यहां के घने जंगलों में अनियंत्रित पेड़ कटाई हो रही है, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता भी खतरे में है। वहीं मरवाही के खोडरी रेंज में स्थित नवरी गांव के सागौन प्लांट में पेड़ों की कटाई से स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं, जहां जगह जगह पेड़ों के ठूंठ पड़े हुए हैं। वहीं कुछ पुराने तो कुछ नए पेड़ काटे गए हैं। बता दें कि यह स्थिति केवल नेवरी गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे वन मंडल में ये समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों की कार्यवाही पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से काफी दूर रहते हैं। अभी आपसे पता चला, जैसे मैंने अब चर्चा की अपने स्टाफ से, है ना, तो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ और जो भी है वो तो हम, यदि मटेरियल जब्त नहीं हुआ है तो उसकी रिकवरी भी होगी, और यदि ज़्यादा लापरवाही बरती गई है तो आगे इस विषय में आचरण संहिता पर हम कार्रवाई करेंगे उनको, है ना, मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैं कल सुबह जाकर देख लेता हूँ, और यदि इनकी लापरवाही है तो निश्चित इन पर कार्रवाई होगी। इनकी लापरवाही तो है, जैसा आपने फोटो में दिखाया कि है, सागवान कटा हुआ है, और उससे दिखा कि कुछ लकड़ी है वहाँ। यदि लकड़ी नहीं मिला फिर तो गंभीर कार्रवाई होगी, है ना, और यदि मिल गया तब भी लापरवाही तो है कि आपकी उपस्थिति में यदि कट रहे बीट गार्ड के स्टाफ चौकीदार की तरफ से, तो वो कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले की जांच की घोषणा की है। वहीं मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से बड़ा घोटाला किया था, जिसमें 660 करोड़ रुपए की दवा बिना अनुमति और बिना डिमांड की खरीदी गई थी। वहीं इस प्रक्रिया में 15 दिनों के भीतर 2 बार खरीदारी की गई, जो पूरी तरह से अनुचित थी। वहीं विधानसभा में इस घोटाले की जांच की मांग की गई है, ताकि जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। साथ ही मंत्री ने कहा कि इस जांच से उन सभी लोगों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया है। सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया, और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। खबर रायपुर से है, जहां पर एक आरोपी ने बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी की। आरोपी ने अलग अलग विभागों में नौकरी दिलाने का वादा किया और फिर फर्जी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जब बेरोजगार युवाओं ने संबंधित विभागों में रिपोर्ट किया तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी कुसुम यादव और हरीश पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे ठगी के मामले का मास्टरमाइंड अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
थाना पंडरी के अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जहां पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उनसे नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न विभागों में, हॉस्पिटल में नर्स की तरह और अन्य सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी, जिसमें पैसे की पेमेंट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो इस पर हम लोगों ने FIR दर्ज करके इस पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसमें कुसुम यादव, जो कि मेकाहारा में स्टाफ नर्स हैं, और हरीश पटेल नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य आरोपी भी की पतासाजी की जा रही है। थाना पंडरी के अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जहां पर शीतकालीन सत्र के चौथे और अंतिम दिन विधानसभा में हंगामेदार माहौल देखने को मिला। वहीं विपक्ष ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी तो विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के कारण सभी विपक्षी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है। हम तो सीधा कह रहे हैं ना, CCTV दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि राहुल जी ने किसको धक्का दिया, दिखाओ तो। वो खुद चुनौती दे रहे हैं, दिखाओ, दिखा नहीं रहे हैं। अब देश में नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। धक्का तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा में तख्ती लेके, जिसमें लकड़ी लगे हुए थे, डंडे लगे हुए थे, उसको लेके आके कांग्रेस के महिला सांसदों के खिलाफ धक्का मुक्की कर रहे थे, और धक्का मुक्की में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी खुद गिर गए थे। तो वहां कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है, जिसको किसी ने देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के अम्बेडकर जी के जो अपमान किए उस पर ध्यान हटाने के लिए अडानी के खिलाफ जो जांच की मांग लगातार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, उसके ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र किया जाए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।